प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे प्रश्नावली 6.4 क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 6.4। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज इस प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चनों को सरल करेंगे। इनको कैसे सरल करना है आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। प्रश्नावली 6.4 है और इसमें दिए गए 9 क्वेश्चंस हैं। तो इन 9 क्वेश्चनों को आप आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कैसे सरल करना है, इनको कैसे ज्ञात करना है, जो भी दिया है उसको कैसे निकाला जाएगा, आज के वीडियो लेक्चर में आप जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको एक प्रमेय बताया था, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.6। वो प्रमेय क्या था कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसी पर इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी प्रमेय की मदद से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय आपको याद होना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको प्रमेय याद रखना है। ठीक, तो आइए पहले इन क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाता है। तो इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाए। एक त्रिभुज का नाम ABC है, दूसरे त्रिभुज का नाम DEF है। क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए और जो दिया है वो लिख दीजिए। ठीक है, दिया है, दिया क्या है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और क्या दिया है, ये त्रिभुज ABC का एरिया दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये दिया 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये दिया है आपको 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर एक दिया है EF आपका दिया है 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए देखिएगा ध्यान से। अब देखिए EF पता, ये वाला पता है 15.4, तो इसकी संगत भुजा BC होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाई EF का वर्ग, ये हो जाएगा। ये दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये पर में आप पढ़ चुके हैं। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब बटा हो जाएगा और फिर उनके संगत भुजाओं का अनुपात फिर वर्ग कर देंगे, बराबर होगा। अब देखिएगा, या इसका क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 121 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, बराबर BC का मान नहीं मालूम है, EF का मान मालूम है 15.4। ठीक, ये हो जाएगा वर्ग। ठीक है, इस वर्ग को आप हटाएंगे, कभी भी आपको याद रखना है, जब भी ऐसे हो देखिएगा, ये स्क्वायर बराबर B हो तो ये बराबर हो जाएगा करड़ी में V, अर्थात जब भी इधर का स्क्वायर हटेगा उधर वाला करड़ी में हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता, ये बराबर B स्क्वायर, तब ये हो जाता V बराबर करड़ी में ये। ठीक, तो इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा करड़ी में 64 सेंटीमीटर वर्ग और फिर 121 वर्ग सेंटीमीटर और बराबर ये हो जाएगा BC बटे 15.4। करड़ी में होने का मतलब इनका वर्गमूल निकलेगा, तो वर्गमूल निकाल लीजिए। तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल 8, ठीक है, और 121 का वर्गमूल 11, तो ये बराबर हो जाएगा BC बटे
15.4। ठीक, कैसे गुणा कर देंगे, इसमें इसका गुणा हो जाएगा, या देखिएगा ध्यान से, देखिए क्या हो जाएगा, BC बराबर 8 गुणे 15.4 बटे 11, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बटे 11 रहेगा। और सरल करना चाहे तो इसका दशमलव हटा दीजिए, 8 गुणे 154 बटे 11 गुणे 10, इसका दशमलव हटाएंगे तो गुणे 10 हो जाएगा। इसको 11 से इसको काटेंगे तो 11 को 11, 4 11 चौक 44। ठीक है, इसको 2 से काट दीजिए तो 4, इसको 2 से काट दीजिए तो 5। ठीक, अब इनका गुणा कर लेंगे या जैसे था वैसे रहने देंगे, तो BC बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 8 गुणे 14 बटे 10, मत काटिए, आसान रहेगा। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो गया, 8 गुणे, देखिएगा 8 गुणे 14 बटे 10, 14 अट्ठे 112 बटे 10, दशमलव लगाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, 11.2 सेंटीमीटर, ये BC का मान होगा। यही आपको ज्ञात करना था। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, लेकिन प्रमेय याद होना चाहिए। ये दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, तो एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए, फिर उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। और यदि AB बराबर, मतलब जो AB है 2CD, मतलब CD का दुगना है, तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पहले आप एक समलंब, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज बनाया है, देखिएगा इस तरह से, पेन से बना रहा हूँ इसलिए फिगर साइन से नहीं बन रहा है, स्केच से बनाएंगे रूलर से तो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए जो ये भी है, यहाँ ये लिख दे रहे हैं ये VCD। ठीक है, ये BCD ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये भी जो है CD का दुगना है, और इसके विकर्ण खींच देंगे तो ये विकर्ण हो जाएगा, इसके भी विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को वो पर प्रतिच्छेद करते हैं बिंदुओं पर। ठीक है, तो क्या क्या मालूम है पहले आप ये लिख दीजिए। नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, हल डाल दीजिए, फिर लिख दीजिए दिया है ये BCD एक समलंब है। ठीक, ABCD एक समलंब है, और फिर दिया है AB बराबर 2CD, AB बराबर क्या है 2CD है। आपको ज्ञात करना है क्या, तो यहाँ लिख दीजिए ज्ञात करना है, ज्ञात ये करना है ये वो भी मतलब क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो एरिया त्रिभुज ये वो भी, फिर बाय एरिया त्रिभुज COD, ट्रायंगल COD, इनको ज्ञात करना, इनका अनुपात क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये वो भी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा इसको और इसको, ये है ये वो भी और ये है COD, ध्यान दीजिएगा ये है COD, इन दोनों को बताना है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताने से पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिभुज ये वो भी और त्रिभुज COD में। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो आप जानते होंगे समलंब चतुर्भुज किसे कहा जाता है। समलंब चतुर्भुज उसे ही कहेंगे जिनमें किन्हीं दो भुजाओं, जो युग्म होता है, दोनों भुजाओं का युग्म में से एक जोड़ा क्या हो जाना चाहिए, समांतर। तो ये वाला जो है इस वाले के समांतर है, ये वाला इस वाले के समांतर है। तो जब ये वाला इस वाले के समांतर है तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा,
ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। दो रेखाएं हो, मान लीजिए देखिए ये एक रेखा ये और एक रेखा ये, दोनों रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को कोई ऐसे रेखा काटे तो ये वाला कोण एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिएगा ये कोण एकांतर कोण है, बराबर होंगे। ये कोण एकांतर कोण है, बराबर होंगे। ठीक है, तो यही लिख दिया जाए, लिखेंगे कोण ओ ये बी बराबर कोण ओ सी डी। ठीक, फिर लिख देंगे कोण ये बी ओ बराबर कोण सी डी ओ। ठीक है, ये दोनों कोण आपके जो हैं एकांतर कोण है, लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, तो जब एकांतर कोण है तो बराबर होंगे, और एकांतर कोण बराबर हैं तो कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। इसलिए त्रिभुज ये वो बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी। यहाँ लिख देंगे कोण समरूपता से, कोण समरूपता से। ठीक है, यदि दो त्रिभुज के कोण दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज हो जाएगा समरूप। अब जब ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो बात समझेंगे, त्रिभुज समरूप हो गया तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी देखिएगा जो भुजाएं होंगी समानुपाती होंगी, संगत भुजाएं। तो अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इनका क्षेत्रफल निकालना आसान हो गया। अब इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो इसकी संगत भुजा जो होगा आपका, इसकी जो होगा ये बी बटे सी डी, इसकी संगत भुजा होगा। देखिएगा इस त्रिभुज में ये देखिएगा ये वाली भुजा ये देखिए ये वो बी, त्रिभुज ये वो बी में ये बी और त्रिभुज सी ओ डी में सी डी, ये दोनों संगत भुजाएं होंगी। तो संगत भुजाओं के क्या होगा, वर्ग के बराबर होगा, तो इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिएगा चूंकि यहाँ देखिएगा ये भी बराबर लिखा है 2CD, यहाँ लिखा है ये बी बराबर 2CD, सॉरी CD है, तो इसको यहाँ पर रख दिया जाए। चूंकि यहाँ ये बी बराबर 2CD है तो ये जाएगा 2CD बटे CD, वर्ग कर देंगे। ठीक है, CD से CD कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा, सॉरी 2/1 और 2/1 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4/1, और इसको लिख सकते हैं 4:1। ये होगा दोनों के क्षेत्रफलों में अनुपात। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। ये BC और DVC बने हुए हैं। यदि ये D कह रहा है BC को वो पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि इनका क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, ये देखिए फिगर बना, यही फिगर आप बना लीजिए और फिर इसी को देखा जाए। ठीक, अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए आपको रचना करना पड़ेगा। तो रचना कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए रचना। और रचना में करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, इससे देखिएगा इस शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाल दीजिए। क्या करना है, लंब डालना है। ध्यान दीजिएगा, लंब डालिएगा, लंब ये डालिएगा, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ। और इस शीर्ष से इस पे लंब डाल दीजिएगा, ऐसे। फिगर सही से नहीं बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। ये लंब डाल दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ये ना। ठीक, तो ये रचना आपको करना है, लंब डालना है। ठीक है, अब यही रचना में लिख दीजिए, लिखिए ये यम लंब
बी सी और डी एन लंब बी सी खींचे। सरल भाषा में लिख दे रहे हैं, बहुत कम लाइन में, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ डालेंगे उपपत्ति, और उपपत्ति डालने के बाद इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज, इस त्रिभुज में ये वो यम ये वो यम और त्रिभुज डी वो यन में, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे। देखिएगा, ये वो यम या ये यम वो कह सकते हैं, डी वो यन या डी यन वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसमें, जो कोण होगा यम बराबर कोण यन, क्यों 90 डिग्री है, 90 अंश, ऐसा आपने लंब तभी होगा जब 90 अंश का कोण बनेगा। फिर आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो कोण है, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होगा, क्यों शीर्षाभिमुख कोण है, तो उसका नाम लिखा जाए तो ये वो यम, और इसका नाम लिखेंगे तो डी वो यन। ये दोनों कोण बराबर हैं, यहाँ लिख देंगे, चूंकि शीर्षा विमुख कोण है, विमुख कोण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे त्रिभुज समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ये वो यम समरूप त्रिभुज डी वो यन। यहाँ लिख देंगे कोण समरूपता से, कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो गया, समरूप, ठीक है। आगे समझेंगे। अब देखेंगे, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या होगा, जब त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये यम बटे डी एन बराबर ये एम बटे डी एम, बात समझिएगा, ये एम बटे डी एन बराबर ये वो बटे डी वो बराबर वो एम बटे वो एन, ये होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ये ऐसा होगा। अब देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इस पे लंब डाला गया तो बी सी गुणे ऊंचाई ये एम बटे 1/2 इसका भी आधार गुणे आधार इसका भी बी सी है गुणे ऊंचाई डी एन, जिस पे लंब डाला, जो लंब डाला जाएगा ऊंचाई होगा, जिस पे लंब डाला जाएगा वो आधार होगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल। यहाँ क्या बचा, ये एम बटे डी एम, ठीक। अब ये एम बटे डी एम समीकरण 1 में देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये वो बटे डी ओ, तो यहाँ लिख सकते हैं ये वो बटे डी ओ, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक। बस ये हो गया प्रूव्ड इति सिद्धम। ऐसे ही आपको सरल करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए वह त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। तो दो त्रिभुज बनाइए जो समरूप हों और उनके क्षेत्रफल बराबर हों। देखिए, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाया जो समरूप भी हैं और क्षेत्रफल भी बराबर हैं। तो पहले यहाँ लिख दीजिए 4 है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, ये दिया है। तथा और दिया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ, ये दोनों बराबर है, ठीक है।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर और दोनों त्रिभुज समरूप है। यहाँ लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये निश्चित है, ये दो त्रिभुज समरूप हों तो ऐसा होगा। तो सर्वांगसम के लिए हमें क्या करना है, हमको ये सिद्ध कर देना है कि ये जो भुजा है इनकी संगत भुजाएं बराबर हैं। यदि इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो या इसको हम कर सकते हैं, या कह सकते हैं ये बी बराबर डी, ठीक। फिर कह सकते हैं बी सी बराबर EF। फिर कह सकते हैं FD नहीं सॉरी CA बराबर FD। ये तीनों बात अगर सिद्ध हो जाएं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। कोण बराबर है, अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो त्रिभुज हो जाएगा सर्वांगसम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, उत्पत्ति डालिए, यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति, ठीक। उत्पत्ति में लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए एरिया त्रिभुज ABC बाई एरिया त्रिभुज DEF इक्वल टू हो जाएगा AB बटे DE का वर्ग, फिर ध्यान दीजिएगा BC बटे EF का वर्ग, फिर CA बटे FD का वर्ग। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा। एक बार इसको हम ले सकते हैं, या आप अब कर सकते हैं। अब एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज ABC हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखो दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है बराबर, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा AB बटे DE का वर्ग, ठीक। फिर BC बटे EF का वर्ग, फिर CA बटे FD का वर्ग। ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों क्षेत्रफल बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा। एक बराबर AB बटे DE का वर्ग, ठीक। BC बटे EF का वर्ग, फिर CA बटे FD का वर्ग। अब इन सभी को बारी बारी से एक के बराबर रखिए। क्या करेंगे, एक के बराबर रखेंगे। अब लिखेंगे AB बटे DE का वर्ग बराबर 1, तो क्या हो जाएगा AB बटे DE बराबर हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है 1। फिर देखिएगा क्या हो जाएगा AE बराबर DE, पहला मिल गया। फिर लिखिएगा BC बटे EF का वर्ग बराबर 1, फिर इनका निकालेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा BC बटे EF बराबर 1, तो फिर इनको करेंगे तो हो जाएगा BC बराबर EF, ये दूसरा मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा CA बटे FD का वर्ग बराबर 1, 1 का वर्गमूल 1 होगा तो हो जाएगा CA बटे FD बराबर 1, फिर हो जाएगा CA बराबर FD, ये हो जाएगा। तो ये देखिए तीनों आ गए, ये तीनों लाना था। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर DE, BC बराबर EF, CA बराबर FD, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF कौन सा कंडीशन बनेगा, भुजा
भुजा भुजा सर्वांग समता से। ठीक, इस प्रकार से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। शेष क्वेश्चंस जो बच रहे हैं अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।